तो दोस्तों आइए हम आज का प्रेजेंटर है मिस्टर जोगेंद्र पुनिया। तो पुनिया जी को मैं वेलकम करता हूँ, सभी लोग की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ, आप भी वेलकम कर सकते हैं। तो जोगेंद्र पुनिया जी वेलकम है। वेलकम जोगेंद्र पुनिया जी, वेलकम। अभी से लास्ट तक मीटिंग आपका। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों नमस्कार। सभी सीनियर साथी और जो भी लोग आज नए जुड़े होंगे उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी लाइफ से आपने ये 1 घंटा या 45 मिनट निकाला। इसमें कुछ न कुछ है ना, हम लोग लेके ही जाएंगे, खो के कुछ नहीं जाएंगे। तो साथियों, हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो मैं एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और अपनी वीडियो बंद कर लेता हूँ। पंडा जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस यस। तो सभी साथियों को दोबारा से नमस्कार। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में मैं है ना आपके ऊपर कुछ थोपने के लिए नहीं, बल्कि एक नई सोच और एक नए अवसर के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और कितनी बदल रही है, हमारी जनरेशन ने शायद बहुत कुछ देखा होगा कि बहुत कुछ बदल चुका है। हम लोग है ना चिट्ठी से लेके एआई तक सब देख चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ साथियों एक चीज और बदल रही है, शॉपिंग। यानी ई कॉमर्स ने बहुत कुछ बदल दिया है। और एक जिस इंडस्ट्री के बारे में पहले ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था, यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत कुछ नया आया है। और जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं वो तो दुनिया में बिल्कुल ही नया है। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे डॉक्टरों से हम बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो साथियों, उन्हीं चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज की जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, वो न्यूजेन ई कॉमर्स के बारे में है। इसका विजन और मिशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे। लेकिन एक वीडियो आज अचानक मेरे सामने आई। मैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए फ्री था और मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, रील्स देख रहा था। तो साथियों, उन रील्स में एक ऐसी रील मेरे सामने आई जो जिस चीज से रिलेटेड थी वो शायद हर व्यक्ति से रिलेटेड थी। और मैं सबसे पहले है ना अपनी इस प्रेजेंटेशन में वही रील आपको दिखाना चाहूंगा, वही वीडियो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक बार इस वीडियो को या ऑडियो को, ये एक्चुअली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसको ध्यान से सुनना। एक नर्स के द्वारा, किसी हॉस्पिटल की एक नर्स के द्वारा हॉस्पिटल्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में क्या बोला गया। एक नर्स की ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसने प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि सुविधाओं में किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट्स में बदलाव करके ठीक ठाक मरीजों को बीमार बताते हैं। इस ऑडियो को पूरा सुनिए और बताइए कि क्या इस तरह की चीजें आपके शहर में भी हो रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैंने उसका मतलब बोलिए अब बुखार चेक कर ले रही था, बीपी वगैरह ले ली, तो मैं बीपी लेने चली गई और बुखार चेक करने चली गई। मैंने थर्मामीटर लगाया जी, उसका बुखार बड़ा हावी होता, उसका बीपी नॉर्मल। मैंने आप कर सकता है बड़ा सा मतलब थोड़ा सा, कितना बुखार है, मैं बोली मुझे बोली इसका अंदर कैमरे में बैठा सब दिख लग रहा था, तो फटा फटाया अंदर डॉक्टर ने बुलाया जी, तो मैं अस्पताल में इसका बुखार कौन दिख रहा था। उन्होंने ना थर्मामीटर चढ़ाया और उसकी काम का बुखार दोबारा लगा दिया मुंह में। ठीक है जी, थर्मामीटर लगा ले तो देख लगा लो, बोला वो इसका 104 बुखार है जी। तो वो चला गया, लगा एडमिट करनी पड़ेगी, इसकी रिपोर्ट बनाओ। ठीक है जी, वो चला गया ओपीडी में। मैं ओपीडी में जा गई अशोक नगर में, पुलिस का दिन का बुखार बहुत होता है, मेरा रीटा इतना कोई बुखार चेक करना था। मैं कहा सर उसका बुखार नहीं था। वो लोग बोले अगर आप सब लोगों को लगी का शंटा दिन का बुखार नहीं था, तुम्हारे घर जा लगी। ठीक है, उसके बाद ही मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई। उस टाइम पर चलती थी एक बीमारी जी, सब दवाई बीमार थी, वो क्या करती है प्लेट कट जाया करती उस बीमारी में। तकरीबन हॉस्पिटल में मरीजा
गया था इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाकर। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ मच रही थी, इतनी भीड़ मचा दी थी। बहुत मैं बेड कम कर ली थी, उस लेडीज का कुछ भी बीमारी नहीं थी, इन्होंने एडमिट कर ली और अगले दिन उनका जैसे प्लेटलेट घट गई, उसका बुखार नहीं था, रिपोर्ट बना दी उसकी झूठी, उसका झूठी रिपोर्ट बनाकर उसके अगले दिन प्लेट घटा दी, कहते उसका ग्लूकोज की प्लेट घट रही है, चढ़ाओ। अच्छी भली स्वस्थ औरत इन्होंने एक हफ्ता एडमिट करके कभी कमजोर कर दी, कभी बुखार बढ़ जाए कभी बढ़ जाए। ये जो नॉर्मल थी उस टाइम मेरा इतना मन खट्टा हुआ था, नहीं तो फ्री लाइफ था, क्योंकि मना है ना, मतलब 1 किलो ना नहीं पा रहा था, फ्री लाइफ था, क्योंकि एक इंसान ठीक था उस टाइम का था। मैंने रिपोर्ट करवाने का था, मेरे 2 बच्चे हैं जी, मैंने करते भी किसी डॉक्टर का यकीन नहीं करा, अपने बच्चों का नहीं किया करते भी, क्योंकि मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था जी। मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और मैं इन भूखे भेड़िया की गली घूम चढ़ाना चाहूँ। तो साथियों, ये जो वीडियो आपने देखी या ऑडियो सुनी, ये हरियाणवी में है, मेरे एरिया की बात है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो शायद समझ में नहीं आई होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक नर्स है एक हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट आती है लेडीज, और उस पेशेंट का नॉर्मली जो पर्ची बनने के बाद जो चेकअप होता है, जैसे बीपी, फीवर वगैरह, तो इस नर्स ने चेक किया कि उनका बीपी भी बिल्कुल ओके है और उनको कोई किसी तरह का फीवर नहीं है, यानी कोई भी उसको पेन से रिलेटेड या कोई भी नॉर्मल सा इशू था। तो वो लेडीज एक हॉस्पिटल में आती है और वहां पे ये नर्स ईमानदारी से उसका चेकअप करती है और ये बोलती है कि आपको किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति यानी कि डॉक्टर वापस आता है, ये देख के कि इसने नॉर्मल वो कर दिया है, वो दोबारा से थर्मामीटर लगाता है और वो बोलता है कि इसको तो बहुत तेज फीवर है, यानी कि 104 फीवर है, जो कि उसको फीवर था ही नहीं, और उसको एडमिट कर लिया जाता है। वो टाइम था जिस टाइम प्लेटलेट्स लगभग एक मौसम आता है डेंगू वगैरह का, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो उस लेडीज को जिसको फीवर भी नहीं है, वो नॉर्मल है सब कुछ, उसको फर्जी रिपोर्ट्स बना के एडमिट कर लिया जाता है और उसको 1 हफ्ते तक उस हॉस्पिटल में रखा जाता है। जो बिल्कुल स्वस्थ थी उसको 1 हफ्ते में दवाइयां चला चला के बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाता है। साथियों, यही आज का हमारा टॉपिक है। पांडा जी, मैं दिखाना चाह रहा सर, वो क्लियर है ना? यस यस। तो साथियों, यही आज के टाइम पे चल रहा है। लेकिन न्यूज एंड ई कॉमर्स एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे सामने लेकर आया है, एक सॉल्यूशन नहीं बल्कि काफी सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन आता है, यानी कि न्यूज एंड ई कॉमर्स 3 इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है और तीनों इंडस्ट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है या खर्चे बढ़ रहे हैं, इन तीनों इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसमें 3 इंडस्ट्री में पहली इंडस्ट्री आती है साथियों, वेलनेस। अब बीमार होने के बाद हम वेलनेस नहीं बोलते, बल्कि वेलनेस हम किसको बोलते हैं कि हम बगैर दवाइयों के या बीमार होने से पहले ही स्वस्थ रहें। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। तो साथियों, हमारी पहली जो इंडस्ट्री है न्यूज एंड ई कॉमर्स की पहली इंडस्ट्री है वेलनेस। और वेलनेस का फोकस किसके ऊपर होता है कि बीमार होने के बाद नहीं, बीमार होने से पहले ही हम कुछ ऐसा करें कि हम लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में कभी बीमारी ना पड़े। उसको हम बोलते हैं वेलनेस। यानी इलनेस होने के बाद तो हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और शायद कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद को छोड़ के, आयुर्वेद को मैं बुरा नहीं बताऊंगा कभी भी, क्योंकि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन लंबा टाइम लगता है। वो पेन को एकदम से खत्म नहीं कर सकती, लेकिन लोग वहां नहीं जाते, वो जाते हैं सीधा एलोपैथी के पास। और एलोपैथी में ऐसी टैबलेट्स हैं कि तुरंत वो ये लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। लेकिन शायद कोई ऐसी बीमारी होगी, सिर्फ कटे फटे टूटे फूटे एक्सीडेंट वगैरह, इनको वो ठीक कर सकते हैं।
लेकिन किसी बीमारी को वो जड़ से खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा शुगर है, बीपी है, घुटनों का दर्द है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। पहले दवाइयां चलती हैं और बाद में ऑपरेशन होते हैं, और उसके बाद भी बंदा ऊपर ही चला जाता, तब तक उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो साथियों, पहली इंडस्ट्री वेलनेस, दूसरी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में आज के टाइम पे हर मिनिस्टर या गवर्नमेंट या कोई भी संस्था इसको फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रोजगार इस इंडिया में दे सकती है, बल्कि दुनिया में तो दे ही रही है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। तो साथियों, तीसरी इंडस्ट्री ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है कि ऑनलाइन शॉपिंग। आज के टाइम पे तो लगभग हर कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग में उतर चुके हैं साथियों। लोग अपने घर से निकल के प्रोडक्ट देख के चेक करके नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि किस ब्रांड का है, प्राइस क्या है, और वो ऑनलाइन ही कंपेयर भी कर लेते हैं कि कहां पे किस रेट में मिल रहा है। और उनको घर पे बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। तो साथियों, इन तीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है न्यूजेन ई कॉमर्स, वेलनेस, डायरेक्ट सेलिंग एंड ई कॉमर्स। लेकिन चलो, सबसे पहले तो अपना फोकस अपनी हेल्थ पे ही होना चाहिए, साथ में वेल्थ भी जरूरी है। साथियों, न्यूजेन ई कॉमर्स क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया कि तीन इंडस्ट्रीज का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये इंडस्ट्री यानी कि न्यूजेन ई कॉमर्स इन तीनों इंडस्ट्रीज से आपको वेल्थ क्रिएट करने का यानी कि पैसा कमाने का ऑप्शन भी देती है, क्योंकि अभी तक हम वेलनेस पे सिर्फ खर्चा करते आए हैं या ई कॉमर्स पे भी सिर्फ खर्चा करते आए हैं। हमने कंपनियों को या प्रोडक्ट्स ओनर्स को या डॉक्टर्स को ही अमीर बनाया है, लेकिन हमारी जेब से हमेशा पैसे ही निकलता है। ऐसे ऐसे ब्रांड जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो न्यूजेन ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं। 1 लाख प्लस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के कमिटमेंट के साथ ये न्यूजेन ई कॉमर्स आया है। इसके साथ साथ आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिलती है, ट्रांसपेरेंट है, वेल्थ भी मिलती है, और एक बहुत बड़ी हेल्थ और वेल्थ दोनों कमाने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। साथियों, हम बात कर लेते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की। जो बेसिक सर्टिफिकेशंस हमें चाहिए, यानी कि किसी भी कंपनी को काम करने के लिए जो भी सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, वो सभी सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पहले वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर। ई कॉमर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस हम लास्ट में करेंगे। तो न्यूजेन वेलनेस प्रोडक्ट्स क्या है साथियों? सबसे पहला या मैं बोलूंगा कि मास्टर प्रोडक्ट हमारा है सेलवेल, उसके बाद है ब्यूटेले, उसके बाद है ब्लास्टोरा, और उसके बाद है ब्रेसलेट, बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। साथियों, सेलवेल क्या है? मैं आज थोड़ा सा, हो सकता है मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि एक वीडियो मैंने बीच में प्रेजेंट कर दी, बाद में मैं थोड़ा ई कॉमर्स पोर्टल के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा, तो मैं इनकी वीडियोस नहीं शो करूंगा आज। थोड़ा कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से ही मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो सेलवेल ट्रिपल स्टेम सेल, मैं इस प्रोडक्ट को पहले से तो नहीं जानता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं इस प्रोडक्ट को जानता हूं, यानी कि स्टेम सेल। साथियों, स्टेम सेल है क्या? पहले हम इसको देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो पहली सेल बनती है उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल, और वही सेल मल्टीप्लाई होके हर एक ऑर्गन का, टिश्यू का और बॉडी का निर्माण करती है। तो साथियों, स्टेम सेल वो बेसिक सेल है, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी बॉडी जो बनी है वो सेल्स से बनी है। जैसे एक मकान बना होता है वो ईंटों से बना होता है, ब्रिक्स से बना होता है, तो इसी तरह हमारे पूरी बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है। सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है बॉडी। अब होता क्या है कि जब किसी ऑर्गन की सेल्स डेड होती हैं, आप सभी को पता होगा कि एक एज के बाद सेल्स डेड ज्यादा होते हैं और बनते कम है। जब बच्चा है तो उसके सेल्स फास्ट रीजनरेट होते हैं,
और उस बच्चे की ग्रोथ होती है, लेकिन एक टाइम पे जाके ग्रोथ रुक जाती है। तो जब ग्रोथ रुक जाती है तो जितने सेल्स नए बनते हैं उतने ही डेड भी होते हैं, लेकिन बॉडी उन डेड सेल्स को बाहर करती रहती है और नए सेल्स उनकी जगह लेते रहते हैं। लेकिन साथियों एक एज आती है 30-35, हो सकता है किसी वीकनेस की वजह से पहले भी आ जाए, लेकिन एक एज के बाद होता क्या है कि सेल्स बनने कम हो जाते हैं लेकिन डेड होना ज्यादा हो जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स ज्यादा डेड हो जाते हैं। जैसे किसी को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ज्वाइंट्स के जो सेल्स हैं वो ज्यादा डेड हुए हैं। किसी को डायबिटीज होना यानी शुगर होना, इसका मतलब है कि जो जहां से इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियास, यानी पेनक्रियास के सेल्स डेड हो गए, यानी कि पेनक्रियास डेड हो गया और उसने इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर दिया। अगर लीवर के सेल्स ज्यादा डेड हो जाते हैं तो हमारा लीवर काम करना कम कर देता है, मैं ये नहीं बोलूंगा बंद कर देता है। किडनी के सेल्स अगर ज्यादा डैमेज हो गए तो हमारी किडनी काम करना बंद हो जाती है। इसी प्रकार से हार्ट के। लेकिन स्टेम सेल क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो एक कॉर्ड जुड़ी होती है जिसको हम एम्ब्रियोनिक कॉर्ड बोलते हैं, यानी माँ की नाभि और बच्चे की नाभि से जो कॉर्ड जुड़ी होती है उसके अंदर जो बल्ब है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अगर वो उस बच्चे के स्टेम सेल्स प्रिजर्व किए हुए हैं, प्रिजर्व का मतलब है जैसे हम ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करते हैं, इस तरह से स्टेम सेल बैंक्स बने हुए हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जिनके पास पैसा है उसको साइन कर सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं, तो अपने बच्चे के उस हम हरियाणवी में ओरनाल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एम्ब्रियोनिक कॉर्ड बोलेंगे। उस एम्ब्रियोनिक कॉर्ड को वो प्रिजर्व करवा देते हैं, तो उस बच्चे को या उसके साथ जो ब्लड रिलेशन यानी मम्मी या पापा, उनको कोई भी क्रॉनिकल डिजीज लाइफ में कभी भी हो जाए तो वो उनका 100% सॉल्यूशन है। लेकिन वो प्रोग्राम्ड सेल्स हैं, उनको प्रिजर्व करना पड़ता है। फिर जिस भी ऑर्गन के सेल्स डेड हुए हैं, जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड इश्यू आया है, वहां पे उनको कन्वर्ट किया जाता है उस ऑर्गन से रिलेटेड सेल्स में, जैसे कार्डियक सेल्स, और उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इसका जो खर्चा है वो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है। लेकिन साथियों एक डिस्कवरी हुई स्विट्जरलैंड से, एक डॉक्टर फ्रेड जूली यानी साइंटिस्ट हैं, उनको उनकी डिस्कवरी में उन्होंने क्या देखा कि कुछ फ्रूट्स में ऐसे सेल्स पाए गए जो सेम वही काम करते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स करते हैं। तो उन सेल्स को हम बोलेंगे फ्रूट स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स सिर्फ उस बच्चे और उसके ब्लड रिलेशंस में काम आ सकते हैं, किसी और व्यक्ति के नहीं। लेकिन फ्रूट स्टेम सेल्स सेम वही काम हर व्यक्ति में बराबर करते हैं। तो साथियों ये सेल्स करते क्या हैं? ये सिर्फ एक ही काम करते हैं कि डेड सेल्स को रिप्लेस करने का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में सेल्स रीजनरेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। यानी कि डेड सेल्स की जगह लाइव सेल्स ले लेते हैं, और उससे क्या होता है कि जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करके रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। और हमने पिछले 2-2.5 साल में, यानी मेरे को तो 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे साथियों के एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स मैंने देखे कि ऐसी कोई इश्यू नहीं था जिसमें इस प्रोडक्ट का रिजल्ट ना मिला हो। तो साथियों ये हमारा जो प्रोडक्ट है सेलवेल, ये मास्टर प्रोडक्ट है, और ये हमारी जो बेसिक यूनिट है यानी कि सेल के ऊपर जाके ये काम करता है। और ये सिर्फ एक ही काम करता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये नहीं है। इसका काम सिर्फ एक ही है कि जिस भी ऑर्गन के सेल्स डेड हैं तो ये वहां पे जाके उन सेल्स को धीरे धीरे रिप्लेस करने का काम करता है। और 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपको रिजल्ट इसके दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और आप 100% स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब ये आपकी उस डिजीज को रिकवर करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं बोलता कि ये रिकवर करता है, ये सपोर्ट करता है, बाकी तो अपनी बॉडी खुद भी कर लेती है।
लेकिन अब जो प्रोडक्ट आया हमारे सामने सेलवेल, पहले मैं एक डबल स्टेम सेल की बात कर रहा हूं जिसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, लेकिन अब तो हमारे सामने ट्रिपल स्टेम सेल है और साथियों उसमें 9 इंग्रेडिएंट्स थे, इसमें तो 14 इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी मैं एक साथी से मिला, उन्होंने बोला कि मैं इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की कमी की वजह से अभी हॉस्पिटलाइज होकर फ्री होके आया हूं। तो साथियों सी बैक्थोन, विटामिन D3, विटामिन B12, आप अपनी रिपोर्ट करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए और आपको है ना कुछ न कुछ कमी बॉडी में मिलेगी। लेकिन रिपोर्ट करवाने के बाद कम से कम 40 दिन, बल्कि मैं तो 90 रेफर करूंगा, 90 दिन इस प्रोडक्ट को खा के देखिए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट करवाइए, आपको रिजल्ट खुद दिखाई दे जाएगा। और साथियों MRP 6700 रुपए 2 पैकेट का, 2 पैकेट मतलब एक पैकेट में 20 सैसे हैं तो 2 पैकेट में 40 सैसे हुए। अगर एक सैसे भी डेली लेते हैं नॉर्मल बीमारी में तो 40 दिन हमारा चलेगा। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है जैसे कैंसर है, पैरालिसिस है, तो 2 से 4 सैसे भी ले सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी हमें एक ऑफर दे रही है कि ये पैकेट हमें DP प्राइस यानी कि 5000 रुपए में 2 पैकेट मिल रहे हैं जिसको हम पहले 5800 रुपए देके परचेज करते थे। के भी दाम यानी 5000 रुपए आपने पे किया, आपको 2 पैकेट सेलवेल का मिल गया, साथ में 5000 रुपए कंपनी ने आपको शॉपिंग के लिए भी दे दिए, जिसको हम हमारे शॉपिंग पोर्टल पे कैश कर सकते हैं। साथियों 200 प्लस जो क्रोनिकल डिजीज हैं उनमें ये सपोर्ट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं किन किन डिजीज में ये सपोर्ट करता है। साथियों इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है ब्यूटेल। वैसे तो सेलवेल ही हर एक चीज का सॉल्यूशन है मैं मानता हूं, लेकिन ये एक और एडवांस हो जाता है कि किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आईज में भी रिजल्ट मैंने इसका देखा है क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू यूज कर रहा हूं। स्किन पे भी मेरे को काफी बेनिफिट मिला है, लेकिन सबसे मेरा है ना दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था और नजदीक और दूर का दोनों चश्मे मेरे को लगे हुए थे। तो साथियों सेलवेल प्लस ये इन दोनों है ना मेरी काफी हद तक प्रॉब्लम खत्म कर दी है। ये मैन और वुमेन दोनों ले सकते हैं। साथियों इसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लीजिए, ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, ब्लैक कोजी एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको अगर आप इस स्क्रीनशॉट को भी सीधा किसी एक प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे और बोल देंगे कि इनका मेरे को बेनिफिट बताओ, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। साथियों कौन आज सुंदर नहीं दिखना चाहता, चाहे वो मैन हो या वो मैन हो सभी चाहते हैं कि मेरी स्किन आना हमेशा जवान बनी रहे। अगर इसका एक सेट से भी डेली हम यूज कर लेते हैं साथियों तो आपको कभी भी स्किन का इश्यू नहीं होगा, अगर होगा तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी जस्ट 10 दिन पहले मेरे बेटे का स्टार्ट हुआ, उसको थोड़ी सी पैरों पे एलर्जी की दिक्कत थी, वो धीरे धीरे उनके काफी हद तक रिकवर हो चुके हैं इस प्रोडक्ट से। तो साथियों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्यूटी की पूरी मार्केट को भी कवर कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है ना स्किन प्रोडक्ट्स, तो वो बाहर से लगाने वाले हैं। और बहुत सारी लेडीज आपने देखा होगा कि एड देख देख करके कोई भी क्रीम या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती हैं, और आप देखना रियल में देखना, अपने घर पे ही देखना कि जब उन्होंने क्रीम ना लगाई हो तो उनकी स्किन कैसी दिखती है। उसके ऊपर आपको है ना चेहरे के ऊपर छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, यानी कि खुरदरी सी त्वचा दिखाई देगी, लेकिन जब उसको अप्लाई कर लेते हैं तब वो स्मूथ हो जाती है, यानी कि वहां पे केमिकल्स हैं, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और ये क्या करता है कि हमारी जो स्किन की 7 लेयर होती है उन 7 लेयर्स को रिपेयर करने का काम करता है साथियों। और ये भी आपको 6700 रुपए के 2 पैकेट है, लेकिन सिर्फ 5000 रुपए में आपको मिल रहा है, और वही सेम 5000 रिडीम पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं शॉपिंग के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लास्टोरा पे। साथियों एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। जिस भी व्यक्ति ने यूज किया उसने दोबारा जरूर ऑर्डर किया है कि आज का जो टाइम है ना, यानी कि मैं लाइफस्टाइल की बात करूं,
लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ है और जो खान पान है उसमें कुछ ओरिजिनलिटी बची नहीं है, जिनकी वजह से वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हर एक ऑर्गन के ऊपर काम करता है, हमारे नर्व सिस्टम के ऊपर काम करता है, मेन काम तो इसका वैसे वही है। लेकिन एक थोड़ा सा लोगों में मतलब एक एक्साइटमेंट रहता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी सेक्सुअल वीकनेस जो लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 90% नहीं, मैं तो 99% बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट इतना डिमांडिंग है कि उस सेक्सुअल वीकनेस को है ना धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म कर देता है जड़ से, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, कोई टैबलेट नहीं है। तो ये बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है साथियों। लेकिन अगर सेलवेल एक सैशे डेली सेलवेल का सुबह और नाश्ते के बाद एक सैशे अगर इसका ले लिया जाए तो साथियों सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत फास्ट रिजल्ट है, बहुत फास्ट रिजल्ट। इसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है ब्रेसलेट, ये भी 5,000 रुपए का है। ये एक बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है। आप एक बार सर्च करके देखना गूगल पे या किसी प्लेटफॉर्म पे कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है और उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। बहुत सारे इफेक्ट है इसके, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन एक इफेक्ट को मैं मेन लूंगा कि आज के टाइम पे ना हम लोग हर वक्त टावर या हम मोबाइल की रेंज की बात करें या उन वेव्स या उन रेडिएशंस के कांटेक्ट में रहते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। साथियों इसका सबसे मेन काम तो मेरे को वही समझ में आया है कि ये है ना रेडिएशंस को कट करता है, आपकी बॉडी से दूर रखता है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने देता। तो इस पे भी 4,000 बीबी है, लेकिन इस पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एक कंपनी दे रही है कि 8,000 रिडीम पॉइंट्स। साथियों इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूजेन ई कॉमर्स पे, यानी कि ई कॉमर्स का जो तीसरा प्लेटफॉर्म है, अफोर्डेबल शॉपिंग विद बिग इनकम अपॉर्चुनिटी। इसको हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मैंने साथ के साथ ही बताया कि कितने पैसे आप दे रहे हो, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है। साथियों हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, जो शुरू से करते आ रहे हैं कि कुछ मान लो मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, अगर हम वेलनेस की बात कर रहे हैं कुछ भी, कि हमने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे सेक्सुअल इश्यू से रिलेटेड हो या किसी भी वेलनेस से रिलेटेड हो, हमने कुछ यूज किया, हमें उसका बेनिफिट मिला। यानी कि पहले अपने को उस प्रोडक्ट को यूज करना है, अगर अपने को अच्छा लगे तो हमें और लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं तो इतना ही करता हूं कि अगर मान लो किसी पेशेंट से बात कर रहा हूं, मेरे किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूं, तो मैं तो इतना ही डिस्कस करता हूं, सर ये इस तरह का ना एक प्रोडक्ट आया है जो है ना आपको बीमारी नहीं होने देगा, अगर बीमारी है तो उसको भी रिकवर करने में मदद करेगा। मैं मंगवाता हूं, आप कहो तो आपके लिए भी मंगवा देता हूं। यानी कि सिर्फ शेयर करना है, यानी रेफर करना है, और साथ के साथ आपकी इनकम भी बनती जाएगी, टीम भी बनती जाएगी। साथियों यहाँ पे 6 तरह की इनकम अपॉर्चुनिटी है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, लाइफ टाइम रिवार्ड, ऑटो अपग्रेड इनकम, रीपरचेज इनकम और ई कॉमर्स इनकम। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। साथियों डायरेक्ट रेफरल इनकम क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति से आपने डिस्कस किया और उसने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, पेमेंट दी कंपनी को, कोरियर आया कंपनी से, प्रोडक्ट दिया कंपनी ने, आपको सिर्फ क्या किया, आपने उसका एक रजिस्ट्रेशन करके उसका एड्रेस डाल दिया, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डाली और उसका आईडी एक्टिवेशन कर दिया। तो साथियों जितने भी आप डायरेक्ट रेफरल करोगे, यानी आपके थ्रू जितने भी लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हर एक व्यक्ति से आपको 20% यानी कि 4,000 अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम मानूं तो 4,000 का 20% बनता है साथियों 800 रुपए। तो हर व्यक्ति से आपको 800 रुपए आएगा, और ये 800 रुपए एक बार नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, रीडिमांड ऑटोमेटिकली आनी ही आनी है।
10 लोगों को भी रेफर किया, 20 लोगों को भी रेफर किया, तो साथियों मैं अगर ये भी मानूं कि एक सैसे डेली यूज करते हैं तो 40 दिन के बाद वो दोबारा से ऑर्डर लगाएगा ही लगाएगा। अगर आप उसको सिखा दोगे कि ऑर्डर कैसे लगाना है, वो अपने आप ही लगाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोबारा 800 रुपए तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार कब आ गए। और जब उसको रिजल्ट मिलेगा तो वो क्या करेगा, चुप तो बैठेगा नहीं, क्योंकि हम लोग चुप बैठ ही नहीं सकते, इंडियन है, डिस्कस करना हमारी आदत है। तो हम क्या करेंगे, और लोगों को भी बताएंगे। हमारे पास अपने आप को लाते हैं कि सर मेरे साले को ये प्रॉब्लम है, सर मेरी सिस्टर को ये दिक्कत है, काम करेगा? हम बोलते हैं हाँ भाई करेगा। सब मेरे एक साथी हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनको ये दिक्कत है, काम करेगा? हाँ भाई करेगा। ठीक है सर, एक ऑर्डर कर दो। तो साथियों इस तरीके से ये प्रोजेक्ट अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। आपका काम है 10, 20, 30 लोगों तक इस प्रोडक्ट को एक बार पहुंचाना और उनको पूरी जानकारी देना। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी लेवल इनकम। तो साथियों जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है, यानी कि जो लोग आपके थ्रू इस सिस्टम से ज्वाइन हुए, स्टार्ट हुए, तो उनको हम बोलेंगे फर्स्ट लेवल। साथियों उनके थ्रू जो आगे डिमांड आई, यानी उनके थ्रू जो रेफर्स आए, आपने उनको थोड़ा सा गाइड किया, सपोर्ट किया, तो उन लोगों ने लोगों को बताया, तो वो आपका हो जाता है सेकंड लेवल। उसके बाद जो इनके थ्रू जो लोग एंटर हुए उनको का लेवल, आपका लेवल हो जाता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरह से 20 लेवल तक। साथियों पहले से 10 लेवल तक, यानी आपकी जो मेहनत थी खुद की, वहां से आप 20% अलग से ले चुके हैं, और पहले लेवल से 2.5% ये अलग से आता है, यानी कि 100 रुपया पर एंट्री। मैं आईडी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, पर परचेज आपको 100 रुपए अलग से आता है। लेकिन साथियों जब टीम बनती है तो 1 से 10 लेवल तक आपको 2.5% आता है। 2.5% मतलब 100 रुपए। लेकिन हम लोग देख इतना ही पाते हैं कि पहले लेवल में जितने लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया वहां से मेरे को आया 900 रुपए। मैं मैक्सिमम 10 को करवा लूंगा, 20 को करवा लूंगा, 30 को करवा लूंगा। सेकंड लेवल में वहां से भी 100 रुपए, मेरे को तो हर बंदे से 100 ही मिलना है। लेकिन साथियों एक बार है ना कैलकुलेट करके देखना, 20 लेवल तक, यहाँ पे 11 से 20 लेवल तक 1.25% आना, यानी कि 50 रुपए पर हेड। अब मैं एक बार है ना थोड़ा सा इसको डिटेल में लेता हूं कि मान के चलो फर्स्ट लेवल में आपकी 10 एंट्री हुई। 10 एंट्री मतलब ज्वाइनिंग नहीं, 10 परचेज, चाहे वो परचेज हो चाहे वो रीपरचेज हो, और इसको 100 से गुणा करके देखना। मैं लेवल इनकम की बात कर रहा हूं। तो आपकी इनकम बनती है साथियों 1000 रुपए ओनली, यानी 10 लोगों ने परचेज या रीपरचेज किया तो आपको है 1000 रुपए। लेकिन सेकंड लेवल में अगर सिर्फ 100 एंट्रियां भी होती हैं, 100 परचेज प्लस रीपरचेज, यानी कि 100 परचेज भी होती हैं, क्योंकि एक बंदा 20 बार भी खरीद सकता है। तो साथियों 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आप बनता आपका 10,000 रुपए। थर्ड लेवल पे अगर सिर्फ परचेज रीपरचेज सब मिला के मैं ये मान लूं कि 1000 एंट्री, तो साथियों 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आपका बनता है 1 लाख रुपया। और साथियों फोर्थ लेवल में अगर सिर्फ 10,000 एंट्री भी हो जाते हैं, मैं ये टाइम लिमिट नहीं रख रहा इसके लिए, ये 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकती है। वो आपके टीम के लिए गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 10,000 एंट्री होती है तो उसको 100 से गुणा करना, तो बनता है 10 लाख रुपया। 5वें लेवल में सिर्फ अगर 1 लाख एंट्री भी हो जाती है, 1 लाख एंट्री का मतलब है कि 5वें लेवल में परचेज प्लस रीपरचेज सब कुछ मिला के 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में तो 1 लाख को 100 से गुणा करना साथियों, तो 5वें लेवल से 1 करोड़ रुपए की इनकम बनती है। मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूं और मेरे फैमिली में बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स पुलिस में या आर्मी में हैं या रेलवे में भी हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो पूरी लाइफ जॉब करके 1 करोड़ रुपया लेके आएंगे। साथियों पिछले लेवल्स को आप खर्चे में यूज कर लो जो इनकम आई है,
लेकिन अगर 5वें लेवल की इनकम भी बचती है तो 1 करोड़ रुपया बनते हैं। चलो ये टारगेट 5वें लेवल में नहीं हुआ तो 6ठे में हो जाएगा, 7वें में हो सकता है, 9वें में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस लेवल इनकम में है ना, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आपका माइंड फेल हो जाएगा अगर आप एक बार कैलकुलेशन करने के लिए बैठ गए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन करना परचेज प्लस रीपरचेज के हिसाब से। इसके बाद आता है साथियों लाइफ टाइम रिवार्ड, जहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि यहाँ पे जो आपकी टीम के द्वारा परचेज प्लस रीपरचेज आप जो अपग्रेड जो भी है वो सब मिला मिलू के जिस दिन आपका टोटल 2 लाख का बिजनेस हो गया, बिजनेस वॉल्यूम जिस दिन भी 2 लाख का हो जाता है तो आप हो जाते हैं 1 स्टार। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है कि 1 लेग आपके पास ऐसी होनी चाहिए, यानी अगर आपने 10 लोगों को रेफर किया तो उनमें से एक टीम आपके पास ऐसी हो जिसमें 40% बिजनेस यानी कि 80,000 का हो और बाकी सब मिला के 1,20,000। तो साथियों यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है 4,000 रुपए, छोटा सा रिवार्ड है 4,000 रुपए। लेकिन जिस दिन ये बिजनेस 2 लाख प्लस 3 लाख यानी कि 5 लाख हो जाता है तब हो जाते हैं 2 स्टार। यहाँ पे कंपनी आपको एक रैंक दे देती है 2 स्टार जिसकी रिकॉग्निशन भी होती है। तो साथियों यहाँ पे आपको आता है 10,000 रुपए। इसके बाद 3 स्टार यानी 10 लाख का टोटल बिजनेस, 7 का टोटल, 5 का तो कर ही चुके, 5 और करना है तो 20,000। इसके बाद 4 स्टार 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। साथियों अगर टोटल की बात करें ये 15 रैंक है और इन 15 रैंक में 38 करोड़ प्लस आप सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड से ले सकते हैं। साथियों लेवल इनकम को, डायरेक्ट इनकम को अगर पूरा का पूरा खर्च भी कर लेते हैं और 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अगर 38 करोड़ भी बचा लेते हैं तो साथियों किसी के साथ भी कंपेयर करके देख लेना कि सिर्फ एक 5,000 रुपए लगा के एक बार और कोई व्यक्ति इतनी बड़ी इनकम भी ले सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। इसके साथ बाद साथियों आ जाता है ऑटो अपग्रेड इनकम, यानी कि यहीं पे इनकम खत्म नहीं हुई। जब भी आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति इनकम करता है तो उसका 10% एक वैलेट में जाता है जिसको हम ऑटो अपग्रेड वैलेट बोलते हैं। तो साथियों जैसे उस वैलेट में 5,000 रुपया इकट्ठा होता है, यानी कि अगर 50,000 रुपये किसी की आपकी टीम में इनकम हो चुकी है तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली 5,000 से रीटॉप अप होगी, ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी और उस 5,000 रुपये पे आपको फिर से वही 20% आएगा, 2.5% आएगा या 100% आएगा, यानी इनकम दोबारा से फिर रिपीट होने वाली है। लेकिन उसको इस 5,000 के बदले में प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, यानी कि एक गिफ्ट जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 5,000 रुपये होगी। उस बंदे को गिफ्ट मिला यानी कि प्रोडक्ट मिला लेकिन आपको इनकम मिली। तो आपके 20 लेवल तक जितने भी लोगों का ऑटो अपग्रेड होगा आपको दोबारा से वही सारी इनकम रिपीट होंगी और ये 5,000 रुपये आपके रिवार्ड बिजनेस में भी काउंट होगा। पहला अपग्रेड होगा 5,000 से, लेकिन जैसे ही वो बंदा, ये आपकी टीम का कोई भी साथी 1 लाख की, नेक्स्ट 1 लाख की इनकम करता है तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली 10,000 से अपग्रेड होगी, उसको प्रोडक्ट मिलेगा 10,000 की वैल्यू का और आपको उससे इनकम आएगी। आपके रिवार्ड भी फास्ट अच्छे होंगे और इसके बाद हर 1 लाख की इनकम पे 10,000 से आईडी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती जाएगी और अपने घर में यूज होने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट जिन भी चीजों की अपने घर में जरूरत होती है वो सब अपने घर पे पहुंचते जाएंगे। साथियों इसके बाद आती है रीपरचेज इनकम। ये मैं साथ के साथ डिस्कस कर चुका है, यानी कि सेम आपकी टीम में जब भी कोई भी व्यक्ति रीपरचेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक केवाईसी एक आईडी है, तो जब जब भी रीपरचेज होगा तो आपको इनकम रिपीट होगी। इसके बाद साथियों आ जाती है ई कॉमर्स इनकम। ये एक ऐसी इनकम है जिसको मैं, वैसे तो वो भी सारी पैसिव इनकम है, लेकिन इसको मैं एक ऐसी इनकम मान सकता हूँ इसके साथ लिए तो हमने काम ही नहीं किया। हमने तो अपने सेल वेल पे, ब्लास्टोरा पे या ब्यूटेले पे या जो ब्रेसलेट उसके लिए उसके ऊपर काम किया। लेकिन हर व्यक्ति को कंपनी क्या कर रही थी
कि जब जब भी वो परचेज या रीपरचेज करता है हर बार उसको रिडीम पॉइंट मिल रहे हैं। और उन रिडीम पॉइंट्स का वो करेगा क्या? उन रिडीम पॉइंट्स को वो ई कॉमर्स पोर्टल जो हमारा है वहां पे जाके अपनी घर की जरूरत के जो प्रोडक्ट्स है उनको शॉपिंग में यूज करेगा। तो जब जब भी आपकी टीम शॉपिंग करेगी तो इसकी क्लोजिंग मंथली होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि रिटर्न पॉलिसी वगैरह। तो जो आपकी टीम शॉपिंग करेगी वहां से तो भी आपको एक बैठे बिठाए एक पैसिव इनकम आने वाली है। साथियों, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, लेकिन वहां से हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप और आपकी टीम यहां से शॉपिंग करेगी, वही मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, किसी के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। अगर कोई एडिडास डालता है तो एडिडास ही डाले, कोई ओरिएंट का फैन यूज करता है तो ओरिएंट का ही करे, उषा का करता है तो उषा का ही परचेज करे। आपने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पास रिडीम पॉइंट्स पड़े थे, उन्होंने शॉपिंग की। अगर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद अगर आपकी टीम में 10,000 लोग भी हैं और वो 10,000 लोग आपको सिर्फ 10 रुपए भी दें, तो साथियों 1 लाख रुपए की तो इनकम बैठे बिठाए बन गई मंथली। यानी यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इनकम इस प्रोजेक्ट से हो सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम उस इनकम को देख पाए। साथियों, टर्म एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। मिनिमम विड्रॉल है 500 रुपए, 2% टीडीएस डिडक्शन है, 5% एडमिन चार्ज है और 10% आपका जाता है ऑटो अपग्रेड में, जिसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है और टीम को इनकम मिलती है। साथियों, एक आईडी एक केवाईसी पे अलाउड है, डेली इनकम है लेकिन वीकली विड्रॉल है। साथियों, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से हम अपनी पूरी फैमिली के जो ड्रीम्स हैं वो अचीव कर सकते हैं और कर नहीं सकते हैं, किए हैं साथियों। इसी स्टेम सेल से मैंने घर बनाया है, मैंने अपनी कार ली है। साथियों, बहुत कुछ है यहाँ पे। अब फाइनेंशियल फ्रीडम जो हर व्यक्ति का सपना है, ड्रीम होम, ड्रीम कार, फैमिली के लिए फ्री टाइम, क्योंकि काम तो टीम कर रही है, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, और पैसिव इनकम, ये सभी सपने हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। थैंक यू साथियों। तो पांडा जी, मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है सर, प्लीज। थैंक यू जोगिंदर जी, धन्यवाद आपको। आप एकदम अच्छे सरल भाषा में आज हमारा दर्शक को बताए सारी चीज। दोस्तों नमस्कार अगेन। तो आइए, मैंने आज एक शानदार एक मतलब अच्छे लीडर, वो हमारा उड़ीसा से है, उनसे बुलाता हूँ मैं। विजय कुमार प्रधान जी, आप अगर अनम्यूट है थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए, और हम आपको वेलकम करते हैं कि आज मीटिंग कैसा लगा और आपका सोच क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज पुनिया सर का मीटिंग जो है बहुत ही जबरदस्त था सर। बहुत ही कम समय में शॉर्ट एंड स्वीट में जो प्लान था, एक्चुअली बहुत ही लाजवाब प्लान था सर। दोस्तों, मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि ये जो बिजनेस प्लान है न्यूजेन का, ये एक छोटा पे एक बड़ा धमाका है। इसमें आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आपका वैल्यू बढ़ाएगा। क्योंकि जब मार्केट में आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा तब आपका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। जैसे कोई अंगूर अगर मार्केट में खुले में मिलता है, वो 100 रुपये का किलो होता है, अगर उसको अच्छे से पैकिंग करते हैं, डिब्बे में भर देते हैं, तो वो किलो 200 में भी बिकता है, वही सेम अंगूर। ऐसे यहाँ पे अगर आप हेल्दी रहेंगे, क्योरसेल यूज करेंगे, ब्लास्टेम यूज करेंगे, हमारा ब्रेसलेट यूज करेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। और उसके बाद अगर आप क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप पहन के, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड जूता पहन के अगर मार्केट में प्लान दिखाने निकलेंगे, तो लोग सोचेंगे कि आपका बदलाव हो रहा है, आप क्वालिटी पीपुल है, और आपके साथ लोग जुड़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम
लकी है कि न्यूजेन जैसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है जहाँ पे सारा चीज हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडा सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छे शब्द से आपने बताया कि दोस्तों मतलब मेरा दोस्त को बुलाने से पहले मैं एक चीज आपको मैं मेरी तरफ से बोलना चाहूंगा। दोस्तों हम तो करते हैं, लेकिन एक चीज हम आगे से वही करना कि आप क्यूर्स मतलब आप सेल वेल खाते या नहीं खाते, मंगाए नहीं मंगाए, जो व्यक्ति को आप डिवाइड किए उनको मालूम है क्या? नहीं ना। तो मैंने रिपर्चेस किया, क्योंकि मैं तो बुकिंग में मंगाया था ब्रेसलेट, मैं रिपर्चेस किया क्योंकि मेरे को खाना है। दोस्तों आप रिपर्चेस करके ना ये दिखाइए, और इसका अंदर पीछे जरा देखिए, ये सारे चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों बिजनेस ना सिर्फ बोलने से नहीं होता, बिजनेस करने से होता है, लेकिन करने के लिए बोलना पड़ता। जैसे आज जोगिंदर पुनिया जी बोले, क्यों बोले? रिपर्चेस करते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, अच्छे लगा तो बोलते हैं। क्या करना वही तो आप लोग को करना है, बाकी कुछ ही नहीं, बाकी कुछ नहीं करना। अगर आप परचेस नहीं किए तो तुरंत सेलवेल को परचेस कीजिए, और ये सेलवेल आपका लाइफ बनाएगा, आपका लाइफ बनाएगा। ओके दोस्तों, आइए आज हम एक